हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सफला एकादशी का कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र अर्थात हे राजन, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है, क्योंकि एकादशी व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ये भगवान विष्णु का व्रत है, इसलिए सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। 26 एकादशी है, साल में आता है, लेकिन पौष मास का जो एकादशी का नाम है जो कृष्ण पक्ष में आती है वो सफला एकादशी। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और रात को जागरण करके भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। और भी बहुत से वैष्णव भजन वगैरह गा सकते हैं, लेकिन रात को जागरण भी हो सके तो, संभव हो सके तो करना चाहिए। तो एकादशी में पूजा का विधि इस प्रकार है। सफला एकादशी को भगवान के मंत्र उच्चारण करना चाहिए और नारियल के फल, सुपारी, बीजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अर्थात जो फल मिल जाए इस फल में से भगवान का पूजा करना चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है, अर्थात भगवान का आरती करना चाहिए और सब मिल करके दीपदान भी करना चाहिए। रात को वैष्णव भक्तों के साथ जागरण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। वैष्णव भजन आदि जो जितना आता है उतना करना चाहिए। कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि ये जागरण भगवान जो है क्यों जागरण करना चाहिए। जैसे शिवरात्रि के दिन पूरा दिन जो है शिव जी, भगवान शिव जो है शिवलिंग में उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार ये जो एकादशी का तिथि आता है, दिन और रात में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम में उपस्थित रहते हैं। इसलिए भगवान का जब नाम कीर्तन करते तो भगवान विशेष रूप से हमसे प्रसन्न होते हैं और सभी चीज़ों के फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए इस फल का कोई सीमा नहीं है और भगवान प्रसन्न होते। मेन उद्देश्य होते हैं भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए कोई व्यक्ति जागरण करते हैं, हरिनाम करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और एकादशी व्रत रखनी चाहिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो आगे कथा है, करने से क्या किस प्रकार से कथा था। निपश्रेष्ठ, आप सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से यह श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही
लगा रहता था। जैसे आज देखिए हर एक व्यक्ति पाप कर्म में लगा हुआ है। हम खाते पाप, देखते पाप, बोलते पाप। लोग बोलते हैं हमें कर्म पर ध्यान देना, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं डेली रूटीन में वो पाप कर्म ही कर रहे हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से हर एक व्यक्ति इस तरह ही है, राजा के बड़े बेटे की तरह ही है। तो इनका कथा सुनिए कैसे इनका उद्धार हुआ। तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे पापी लोग हैं जो पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, सबका उद्धार हो सकता है इसी व्रत से। इसलिए व्रत करना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार हम जानबूझ करके पाप नहीं करते, फिर भी अनजाने में बहुत से पाप होते रहते हैं। इसीलिए भी हमें इस पाप से बचने के लिए, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए एकादशी व्रत करना आवश्यक है। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था। जैसे इस प्रकार का पाप है, सबसे बड़ा पाप जो होते हैं तो परस्त्री गमन और वेश्या आसक्त था। आज भी ज़्यादातर लोग इस प्रकार से पाप कार्यों में लगते हैं। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया, क्योंकि राजा का पुत्र था, उनके पास धन की कमी नहीं था। यह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। वैष्णव के पीछे भी लगता था, वैष्णव का निंदा करता, मतलब सारे दुष्कर्मों को करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने कुमारों में उनका नाम लुम्भक रख दिया। मतलब 5 में से उनका बड़ा बेटा का नाम लुम्भक रख दिया, जो सदा पाप कर्मों में लिप्त रहता है। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर, क्योंकि वहाँ पर तो सेना वगैरह की कोई बात ही नहीं था, क्योंकि अपने घर वाले थे, घर का पुत्र था, इसलिए राजा और उनके 4 भाई और मिल कर के उसको जो है घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। तो भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। जब उसको घर से निकाल दिया तो घर से निकाल गया और जो है वन में चला गया। गहन वन मतलब जहाँ कोई नहीं रहता था, वो अकेला रहता था। वही रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। वो जंगल में रहता था और नगरों के लोगों से धन लूटता था। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, राजा के सिपाहियों। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा का पुत्र था, इसलिए सिपाही क्या करेंगे, इसलिए सिपाही ने छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया। ये जब उसको पकड़ लिया गया था, फिर छोड़ दिया, फिर वो अपने जंगल में अपने जहाँ रहता था वहीं रहने लगा। आगे और चोरी करने के लिए नहीं जाता था। वो क्या करता था, फिर वह वन में लौट आया और मांस खाने लगा और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। फिर सारे चोरी वगैरह सब छोड़ दिया। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। अर्थात वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहते थे, जो बहुत बड़ा वृक्ष था और बहुत पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। ऐसे जो बट वृक्ष होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार माना जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का वास होते हैं बट वृक्ष में। और जो पीपल का वृक्ष होते हैं उसमें बलराम जी का वास होता है। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। देखिए, आज जो कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर्म कर रहा है, उसका मतलब जो पिछला कुछ अच्छा कर्म की वजह से अभी वो भी अच्छा कर्म होता है, इससे प्रमाण मिलता है। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्ष के फल खाए, अर्थात अन्न नहीं खाए थे, और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। अर्थात उसके पास ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं था, इसलिए ठंडी का टाइम था तो कष्ट हुआ उनको बहुत। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला।
क्योंकि ठंडी में कहाँ नींद आते हैं। यह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। यह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था, कुछ खाना नहीं खाया था इसलिए। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थान पर लौटा, अर्थात बहुत सारे फल लेकर के विश्राम स्थान तक लौट आया, तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। अर्थात पेड़ के जड़ में फल रख दिया और भगवान विष्णु को अर्पित किया बोल करके। यह कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, अर्थात उन्होंने फिर कुछ खाया भी नहीं और रात भर जागरण भी किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। कौन? लुम्भक। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया, अर्थात उसका रूप बदल गया, ट्रांसेंडेंटल रूप हो गया, दिव्य रूप हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई, अर्थात उनका बुद्धि शुद्ध हो गया और वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया, अर्थात अपना घर गया। फिर पिताजी जब देखा पिताजी, क्योंकि बड़े बेटे तो था ही, जब उनको पता लगा घर वाले को जे ये बहुत अच्छा बन गया, इसका शरीर भी सुंदर हो गया, और फिर जो है उनके पिता ने उनको राज्य दिया, राज्य भोगा उसने। आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका एक पुत्र हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया, अर्थात अपने पुत्र को राज्य दे दिया, और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, अर्थात भजन किया। भजन करके भगवान के धाम चले गए, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। अर्थात वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पर कोई शोक नहीं है, कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है। ऐसे भगवान के धाम को चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं आया। केवल एकादशी व्रत का प्रभाव था। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात, मरने का मतलब होता है जब ये शरीर छोड़ देता है, भौतिक शरीर, फिर उनको दिव्य ट्रांसेंडेंटल शरीर प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में ये मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, अर्थात सफला एकादशी का व्रत करता है। व्रत करने से क्या होता है, इस जन्म में तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, इस शरीर में सुख भोगेगा ही भोगेगा, इसके बाद भी वो भगवान के धाम चले जाएंगे। संसार में ये मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, इन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। देखिए, राष्ट्रीय जो यज्ञ है ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किए थे, तो आप जबकि कलयुग में कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये व्रत करने से केवल राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है और जो है भगवान श्री विष्णु की कृपा मिलता है, अनुग्रह मिलता है और उनसे प्रेम होता है, और अंत में जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस व्रत का पालन करते रहना चाहिए, करना चाहिए। और अगले दिन व्रत तोड़ने का समय है, तो आप अगले दिन व्रत तोड़ने का समय भी देखिए, आपने जहाँ भी है, जिस जगह पे भी है,
अलग अलग जगह में अलग अलग समय होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।